अजमेर शहर स्थित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आयोजित एनसीसी शिविर गुरुवार को भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे। कार्यक्रम में डीएवी कॉलेज, जीसीए सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स को मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी द्वारा रैंक प्रदान कर सम्मानित किया गया। कैडेट्स ने अनुशासन, देशभक्ति और सेवा भावना का परिचय देते हुए विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूर्ण होने पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने देश के वीर जवानों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है और युवाओं को सैनिकों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवनानी ने एनसीसी कैडेट्स से अनुशासन, देश प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। जी सर, आज यह राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अंदर एनसीसी कैडेट्स के कैंप के समापन पर जहां कुछ श्रेष्ठ बालिकाओं को रैंक दिया गया और साथ में ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई गई। निश्चित रूप से आज का क्षण हम सबके लिए गौरवपूर्ण है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई और किस प्रकार से हमारे सैनिकों ने उनका ऑपरेशन करके और उनको पराजित किया, और वो भी विशेष रूप से हमारे देश के नेतृत्व माननीय मोदी जी के प्रेरणा से। वहाँ पर जो हथियार स्वदेशी थे, उन स्वदेशी हथियारों से उनको मात दी, तो निश्चित से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। तो यहाँ के जो कैडेट्स हैं अजमेर की विभिन्न कॉलेजों की, इसमें डीएवी कॉलेज भी है, सावित्रीबाई कॉलेज भी है, अन्य कॉलेजों के छात्राओं ने जिस तरह से पहले कैंप में अपना प्रदर्शित किया है, मैंने सबसे आग्रह किया है हम सबके जीवन में नेशन फर्स्ट का भाव रहे, हमारा संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित रहे, अनुशासित रहे, ताकि यह देश जो आगे कई हमारे दुश्मनों से घिरा हुआ भी है, उन सब का मुकाबला करते हुए हम इस विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में सुरक्षित राष्ट्र बने। और केवल सीमा ही नहीं, लेकिन कई बार आपदाएं आती हैं, दूसरे सब आते हैं, उसमें हम जन का सहयोग करते हुए और जन को सुरक्षित रखते हुए अपना कार्य अदा करें। और अजमेर में हमने एक बालिका सैनिक स्कूल और सरकार ने घोषणा की है, इसकी प्रारंभिक तैयारी भी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि आगामी कुछ महीनों में तो सैनिक स्कूल बन करके तैयार होगा, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के साथ साथ यहाँ की बच्चियों को स्कूल लेवल पर भी बहुत कुछ सैनिक स्कूल में सीखने को मिलेगा, और ये अजमेर राजस्थान के नक्शे पर आगे उभर करके चमक के आएगा। इस अवसर पर मैं जहाँ ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों को अपना नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और साथ में इन बच्चों का भी अभिनंदन करता हूँ जो इस काम में लगे। तो यहाँ के अधिकारियों को भी आभारी हूँ जिन्होंने इस तरह के बच्चों को। जी सर, ऑपरेशन सिंदूर जिसका 1 साल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया, जिससे देश का बच्चा बच्चा बहुत गौरवान्वित हुआ है। और इसी ऑपरेशन सिंदूर का 1 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय कैडेट कोर 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट की ओर से शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम आज रखा गया, और हम बहुत गौरवान्वित हैं कि आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और शहीदों को नमन करने के लिए आज हमारे राजस्थान की आन बान और शान प्रोफेसर वासुदेव देवनानी जी विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच पधारे
और इन्होंने बच्चों को जो उत्साहवर्धक आशीर्वाद दिया, उसके लिए 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट राष्ट्रीय कैडेट कोर हमेशा हमेशा के लिए इनकी आभारी रहेंगी। आज इस कार्यक्रम में कैडेट्स को रैंक प्रदान की गई है, जिसमें डीएवी कॉलेज अजमेर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, किशनगढ़ कॉलेज की छात्राएं शामिल थी। कैंप सीनियर को भी रैंक प्रदान की गई है। आज आप देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिंसिपल कर्नल ऋतु क्षेत्रीय रहीं, जिनको देखकर आज यहाँ की बालिकाओं में एक उत्साह का संचार हुआ कि हम भी आर्मी में ऑफिसर्स बन सकते हैं। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के कमान अधिकारी कैंप कमांडेंट कर्नल अजय दादीद साहब, और साथ में थे कर्नल शैलेश शर्मा सर। मैं कैप्टन संत कुमार